पवित्री धारण करती हूँ, भगवान के सेवा में रहती हूँ। अगर मैं ना रहूं तो वो सेवा ही बंद हो जाए। सबसे बाद में छोटी वाली का नंबर आया। संत ने कहा भाई तुम बताओ। बोले महाराज हम क्या बताएं, हम तो वैसे ही बहुत छोटे हैं, सबसे दुबले पतले हैं, सबसे छोटे हैं, सबसे बाद में मेरा नंबर आता है। लेकिन एक काम जब व्यक्ति करता है तो उस काम में मैं सबसे आगे रहती हूँ। आप बताइए मैं बड़ी हूं कि नहीं? बोले कौन सा काम? तो छोटी उंगली ने कहा कि जब कोई भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान को हाथ जोड़ता है तो भगवान के लाइन में सबसे आगे कौन होता है? दोनों छोटी उंगली ही तो होती है। जब कोई हाथ जोड़ के भगवान के मंदिर में प्रणाम करता है तो सबसे आगे जो भगवान के लिए होता है, संत ने कहा भैया वही दुनिया में सबसे बड़ा है। चाहे धन हो ना हो, चाहे तन सुंदर हो ना हो, लेकिन जो भगवान की सेवा में अग्र है, आगे खड़ा है, वो सबसे बड़ा है इस दुनिया में। संसारी लोगों के लिए तो वो बड़ा है जिसके पास धन ज्यादा है, मकान बड़े हैं, गाड़ियां ज्यादा हैं। लेकिन भगवान के लिए वो बड़ा है जिसके पास भगवान के लिए मन ज्यादा है। तन को रोज सजाते हो, कभी मन को भी सजाया करो। कि तन को रोज सजाते हो, कभी मन को भी सजाया करो। दुनिया को रोज रिझाते हो, कभी गोविंद को भी रिझाया करो। कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। हो तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और के जीवन में भले आप ना रहो, किसी और को क्या आवश्यकताएं हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भगवान की सेवा में सबसे अग्र रहता है, मेरे ठाकुर जी का ध्यान सबसे पहले उसी के ऊपर जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो जो भगवान की सेवा में आगे रहते हैं, आगे रहकर भगवान की सेवा करते हैं, वो सबसे बड़े भगवान के भक्त होते हैं। जो भगवान के साथ साथ अपनी भी सेवा करते रहे। इसलिए कभी भी तन के द्वारा जितने रिश्ते संबंध हो निभाते रहिए। मन की चर्चा हो, हृदय की चर्चा हो, तो अपने मन को केवल और केवल प्रभु के ही चरणों में रखना चाहिए। क्योंकि मन भगवान को देंगे तो जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। हृदय से भगवान को अपना बना लीजिए बस। घर किसका है? बोले गोविंद का है। मकान किसका है? बोले मेरे प्रभु का है। ये बाल गोपाल किसके हैं? बोले सब ईश्वर की कृपा से है, मेरे ठाकुर जी के ही हैं भैया, हमारे कुछ नहीं है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वो ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। जिनकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता पत्ता, जिनकी मर्जी ना हो, जिनकी इजाजत ना हो, जिनके रहम व करम ना हो, तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। एक श्वास भी निकल के जाती है, वो भी गोविंद की कृपा से। भगवान ने कहा कि भैया ये तो तुमने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, तो आज इस पर्वत को मैं उठा के खड़ा हूं। और श्री राधा जो की कृपा सो मैंने पर्वत लियो था। ये तो किशोरी जी की कृपा है कि मैं पर्वत उठा के खड़ा हूं। क्योंकि ब्रज में मैंने कहा नहीं, ब्रज में सिर्फ राधा रानी की ही चलती है। बिहारी जी के द्वार पे कोई जाके बिहारी जी का नाम कम लेता है, राधा जी का ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब कोई राधे कहता है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। कोई मेरा नाम ले तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन जब कोई राधा रानी का नाम लेता है तो मुझे अधिक प्रसन्नता हो जाती है। और कभी बरसाने में जाए, राधा रानी के दर पे जाए, तो वहां ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। क्योंकि राधा जी को बिहारी जी भाते हैं
और बिहारी जी को राधा रानी का नाम भाता है। इसलिए व्रज में राधे राधे होती है, क्योंकि जो राधा रानी को प्रसन्न कर लेना भगवान खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर। जिन पर दया श्यामा की हो श्याम खुद ही दया कर जाते हैं, कि जिन पर दया मेरी श्यामा की हो श्याम खुद ही दया कर जाते हैं, और जिनकी झोली खाली हो उसे राधा रानी भर जाती है। उनके दर से भैया कोई खाली नहीं लौटता। किशोरी जी का दर ऐसा है, राधा रानी का द्वार ऐसा है, जहां से कभी भी कोई खाली हाथ आता ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिस पर राधा रानी की दया ना हो। कौन दुनिया में ऐसा है जिस पर राधा रानी की मेहरबानी ना हो। किशोरी जी का नाम लेते रहे, जीवन का कल्याण होता रहेगा। हमारे ब्रज में बहुत सुंदर कहते हैं, हो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी